आपका अगर डॉक्टर सुरक्षित रहेगा तभी तो पेशेंट सुरक्षित रहेंगे और ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएगा, बाकी सब चीज़ें हो पाएंगी। तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पूरे समाज को सुरक्षा देता है, वो सिर्फ डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं देता है। सरकार का एक सांत्वना होना चाहिए, सरकार का एक वाहवाही, एक टैप पैट होना चाहिए, लेकिन आप उनको वाहवाही देने की जगह पे उनके ऊपर चढ़ने लग जाइएगा, उनके साथ गाली गलौज कीजिएगा, उनके साथ मिसबिहेव कीजिएगा, तो लोग कैसे काम कर पाएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की है। अगर सरकार का प्रॉब्लम क्या है? सरकार क्यों नहीं मुखर होकर समझ में नहीं आ रही है, शायद सरकार समझने की कोशिश नहीं कर रही है। आपका पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आप 32 में से 30वें पे आते हो। वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा उनकी समृद्ध है सब चीज़, उनके रिसोर्सेज ज़्यादा है, उनके पास डॉक्टर्स ज़्यादा है, उनके पास हॉस्पिटल्स ज़्यादा है, उनके पास नर्सेज ज़्यादा है, उनकी ओवरऑल सब कुछ ज़्यादा है। उसके बाद भी अगर वो मेडिकल प्रोटेक्शन लगता है, वो मूर्ख है। और हम समझदार हैं, इसलिए हम नहीं लगाना चाह रहे हैं। झारखंड सरकार डॉक्टरों की बात नहीं मानी तो 13 तारीख से आपको कोई भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेंगे जो आपका इलाज करें। ऐसा आईएमए ने निर्णय किया है कि अगर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सरकार नहीं देती है डॉक्टरों को, या क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में उनके मन मुताबिक काम नहीं होता है, तो वो लोग स्ट्राइक कर देंगे। हमारे साथ डॉक्टर रामाधीन है, अभिषेक रामाधीन। सर, ये आप लोग का आईएमए का ये क्या एक तरीके से एकदम पूरा ठप कर देंगे आप, इमरजेंसी से लेके और तमाम चीज़ें? देखिए पंडित जी, जैसा अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने जो एक दिन की सांकेतिक स्ट्राइक की थी, और उस समय हम लोगों ने स्पष्ट रूप से प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया था, सरकार तक मैसेज भी पहुंचाया था कि अगर अगले 12 दिन में काम नहीं होता है तो 13 तारीख से हम लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जाएंगे। तो इमरजेंसी को इसमें छोड़ेंगे या सभी को? कि इमरजेंसी तो हम लोग कभी बाधित कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा सीधे सीधे पब्लिक के जान से इमरजेंसी रिलेटेड, और कोई भी डॉक्टर कभी नहीं चाहता है एक्चुअली में कि कभी स्ट्राइक हो या वो पेशेंट से दूर हो। सरकार का तो ऐसा मानना नहीं है। सरकार तो कह रही है कि जबरदस्ती अपने मतलब पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर। को अपना सोच बदलना चाहिए, सरकार को ज़्यादा मैच्योर होना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि अगर हम लोग क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट अगर बोल रहे हैं या फिर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट बोल रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है। हमारे 28 राज्यों में से 23 राज्यों ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया हुआ है। उससे फ़ायदा क्या होता है बताते हैं लोगों को भी। जैसे कि अभी तो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महासचिव भी हूँ, और मैंने सब लोगों से बात की है, सभी चाहते हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। उससे फ़ायदा क्या होगा, कभी कोई एक नॉर्मल पेशेंट, नॉर्मल आदमी किसी डॉक्टर के ऊपर हमला नहीं कर सकता। जो कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व हो गए या कुछ उस तरह के लोग हो गए, तो उनके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन के लिए मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है। आपका अगर डॉक्टर सुरक्षित रहेगा तभी तो पेशेंट सुरक्षित रहेंगे और ट्रीटमेंट ठीक से कर पाएगा, बाकी सब चीज़ें हो पाएंगी। तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट पूरे समाज को सुरक्षा देता है, वो सिर्फ डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं देता है। लेकिन सरकार का ये मानना है कि एकाध घटना कभी हो रही है और उसको रोका भी नहीं जा सकता। सरकार उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन लेती है, पुलिस गिरफ्तार करती है। उसको इस तरीके से डॉक्टरों ने जनरलाइज कर दिया है कि मतलब आए दिन डॉक्टरों पे हमला हो रहा है। बोल रहा है ऐसे छवि खराब भी हो रही है। ऐसा कोई तो पिछले 15-20 दिनों में जो चीज़ें हुई, खासकर जहाँ की झारखंड के वेरियस जगहों पे, तो अगर आप डॉक्टर्स के साथ में दुर्व्यवहार करेंगे, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो चुने हुए प्रतिनिधि हो या नॉर्मल आदमी हो, कोई भी अगर वो डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार करेगा तो ये किसके लिए अच्छा है? ना ये समाज के लिए अच्छा है, ना वो राज्य के लिए अच्छा है। और अगर हम लोग पर पर्सन जो डॉक्टर्स की संख्या की बात करें, तो झारखंड के 3.5 करोड़ पॉपुलेशन के लिए जितने डॉक्टर्स चाहिए, ऑलरेडी हम लोग बहुत अंडर हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल्स की बात करें तो जितना नंबर ऑफ डॉक्टर और हेल्थ केयर एम्प्लॉई चाहिए, उसके हाफ 1/3 पे काम कर रहे होते हैं। तो सब बहुत एक्सट्रीम प्रेशर में काम कर रहे होते हैं। आप बढ़ाइए नंबर ऑफ डॉक्टर्स, आप बढ़ाइए नंबर ऑफ नर्सेज, आप बढ़ाइए नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है, यहाँ पे बैठ के बताना मेरे लिए मुश्किल है, नहीं जानता मैं, लेकिन वो बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। जो लोग आपके पास अंडर उतनी प्रेशर में काम कर रहे हैं, उनके साथ सरकार का एक सांत्वना होना चाहिए, सरकार का एक
वाहवाही एक टैप पैट होना चाहिए, लेकिन आप उनको वाहवाही देने की जगह पे उनके ऊपर चढ़ने लग जाइएगा, उनके साथ गाली गलौज कीजिएगा, उनके साथ मिसबिहेव कीजिएगा, तो लोग कैसे काम कर पाएंगे? दुनिया में कौन डॉक्टर है जो चाहता है कि वो समाज के साथ बुरा रहे या पर कई सामाजिक संगठनों का रामाधीन जी ये भी मानना है कि जब डॉक्टर इतने लोकप्रिय हैं, भारत में तो उनको भगवान का दर्जा मिला हुआ है, और अगर उनका व्यवहार कुशल रहेगा तो लोग पैर पर ज़मीन पर पैर ना रहे डॉक्टर के लिए, ऐसा भी उदाहरण बोला देखा गया। मरने के बाद करोड़ों लोग रोए हैं, मतलब वैसा आचरण डॉक्टर भी नहीं करेंगे और फिर कहेंगे कि हर चीज़ कानून का प्रोटेक्शन दे दो। नहीं, पांडे जी आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सत्य है, और मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हाँ हम भगवान है बाकी है, हम हर एक डॉक्टर की पूरी कोशिश रहती है कि पेशेंट को कभी कोई तकलीफ ना हो, लेकिन हम भगवान नहीं हैं, हम भी उतने ही प्रोफेशनल हैं जैसे वकील हो गए, जैसे जज हो गए, जैसे बाकी कुछ जितने प्रोफेशनल्स हैं हम भी वैसे ही हैं। अब प्रश्न ये है कि हाँ हमारे मैक्सिमम 99.99% पेशेंट्स जो होते हैं वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी अगर साइकियाट्री अगर पढ़े हैं, मतलब थोड़ा सा भी अगर जानते हैं, जैसे मानसिक बीमारी वाले लोग हो गए या जिनको बहुत ज़्यादा तात्क्षणिक गुस्सा आता है, गुस्से में पता चलता है, जैसे न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते होंगे कि हाँ गुस्सा आ गया भाई को मार दिया, गुस्सा है, तो वैसे लोगों से अगर डॉक्टर्स को बचाना है, नॉर्मल आपकी जो आज के दिन में समाज की जो संरचना है उसमें डॉक्टर्स का बहुत अच्छा लोगों के प्रति जो है सो, और लोग का भी डॉक्टर्स के प्रति जो व्यवहार है वो बहुत अच्छा है। मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे हैं सब एक दूसरे के साथ में, लेकिन कुछ लोग जो हैं जो कि गलत हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, जो एंटी सोशल एलिमेंट है, तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट उन्हीं के अगेंस्ट में बनाया हुआ है ना, ताकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम ना है। एक दिन अगर स्ट्राइक होता है तो किसको तकलीफ होती है? सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स को तकलीफ होती है, मुझे सब कुछ बंद करना है, सारे पेशेंट्स को तकलीफ होती है, और ये स्ट्राइक को इंसिस्ट कौन करता है? सिर्फ कुछ चंद मुट्ठी लोग। ठीक है, एक तो बात है कि एक दिन का जो सांकेतिक हड़ताल था उसके बाद से क्या कुछ प्रोसेस बढ़ा सरकार की ओर से, आपकी ओर से कुछ पहल हुआ ताकि ये नौबत ना आए? जैसे हमारे जो प्रदीप सिंह जी और जो हमारे शंभू सिंह जी जो हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने जो अपडेट दिया है उस हिसाब से हाँ वार्ता चल रही है। वो कितनी पॉजिटिव है नेगेटिव है, कल हमारी जो मीटिंग होगी कल 5 बजे के आसपास में, तो उसमें डिस्कस होगा कि कहाँ तक बात पहुँची है, सरकार कितनी पॉजिटिव है हमारे प्रॉब्लम्स को लेके। हाँ बट सरकार को सुनना चाहिए हमारी बात। हम लोगों में से कोई भी ये नहीं चाहता कि समाज का कुछ भी प्रॉब्लम्स हो या सरकार से प्रॉब्लम्स हो, उनको हमारी बात समझनी चाहिए। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर अब जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसको लेकर भी बहुत संशय है। एक पक्ष ये कह रहा है कि कुकुरमुत्ता की तरह क्लिनिक खुल रहा है, उस पर रोक लगाना जरूरी है, इसलिए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आना चाहिए। दूसरा पक्ष ये कहता है कि नहीं, ये महंगा हो जाएगा चिकित्सा हमारे देश में, जहां आज भी छोटे छोटे हॉस्पिटल में लोगों का इलाज होता है सस्ते पैसे में, अब इसमें बड़े प्लेयर आ जाएंगे। इसमें सच्चाई क्या है? देखिए पांडे जी, एक चीज़ आपको जैसे हम बताते हैं, मैं अमेरिका में 6 साल रहा हूँ, अभी प्रैक्टिस करी है, यूरोप में प्रैक्टिस की है, इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट प्लेस बॉम्बे में प्रैक्टिस करी, और रांची में भी इतने दिन से प्रैक्टिस कर रहा। तो जैसे अमेरिका में अगर बात करें तो सब चीज़ एविडेंस बेस्ड, मतलब आप छोटा मोटा भी चीज़ अगर बोलेंगे, आप बोलेंगे फीवर है तो हम 5 को टेस्ट कराएंगे, आप बोलेंगे कि खांसी हो रहा है तो हम 3 टेस्ट कराएंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे इंडिया में क्लिनिकल स्किल्स, क्लिनिकल वैल्यू, क्योंकि टेस्ट वगैरह कराएंगे तो सब चीज़ का कॉस्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए सामने हम एक प्लेन सिटी स्कैन कराएं 4,000 रुपये कॉस्ट पड़ता है, अगर हम MRI कराएं तो कम से कम 6-7 हज़ार रुपये कॉस्ट पड़ता है। तो हर एक चीज़ का बर्डन अगर इन्वेस्टिगेशंस पर डालिएगा तो हमारे लोग आज के दिन में, झारखंड की अगर बात करें, अभी कुछ दिन पहले ही मैं जैसे चैम्बर जो बात कर रहा था कि पूरे इंडिया का पर कैपिटा इनकम 2 लाख रुपया पर ईयर है, हर एक आदमी का 2 लाख रुपया साल में कमाते हैं। हमारा झारखंड तो 1 लाख रुपया भी नहीं कमाता, पूरे इंडिया से 50% से भी कम है हम लोग। अब प्रश्न है कि इतने गरीब लोगों को जब आप मान लीजिए एविडेंस बेस्ड कराने के चक्कर में सबका MRI CT और उतने सारे टेस्ट लिखना शुरू कर देगा जिस हिसाब से बड़े जगहों पे होता है, तो ट्रीटमेंट कहाँ करा पाएंगे? उनके पास तो दवा खरीदने का पैसा नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशंस और डॉक्टर का फीस और बाकी सब कहाँ से कर पाएंगे? अब जहाँ तक बात है कि कुकुरमुत्ते जैसे आप क्लिनिक की बात कर रहे हैं, तो अगर डॉक्टर MBBS पास है, अगर वो अपना क्लिनिक खोलता है, लोगों का ट्रीटमेंट करता है, तो उसमें गलत क्या है? CA के साथ सबसे बड़ा ये है कि कॉम्प्लायंस की बात कर रहे हैं, तो CA के कॉम्प्लायंस में अब जैसे कोई भी क्लिनिक अगर खोले तो उसके चारों तरफ फायर सेफ्टी नॉर्म्स हो, मतलब एक जो कि एक 300 बेड का अगर हॉस्पिटल है, 200 बेड का हॉस्पिटल है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, तो उस सारे के सारे नॉर्म्स कर सकते हैं। लेकिन आप 10-15 बेड, अगर ये सब पे भी आप सारा का सारा चीज़ छोड़ दीजिएगा, तो आपके यहाँ पे कोई भी नया बंदा,
कोई भी नया डॉक्टर, वो अपना कुछ स्टेब्लिश ही नहीं कर पाएगा। क्लिनिक्स खत्म हो जाएंगे, फिर सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल सिर्फ खुले रहेंगे, क्योंकि सारी की सारी चीज़ अगर आप एक सिंगल डॉक्टर आज के दिन में, जैसे कोई आदमी एमबीबीएस पास करके निकला, एमडी पास करके निकला, वो अपनी क्लिनिक अगर खोलना चाह रहा है, सीए को अगर ऐसे ही लागू कर दीजिएगा, वो अपनी क्लिनिक कभी नहीं खोल पाएगा। उसको बाउंड टू भी होगा कि फिर वो बड़े बड़े किसी हॉस्पिटल में जाके अटैच्ड हो, फिजिशियन का काम करे। और बड़े हॉस्पिटल में है मतलब आप सीटी कराइए, एमआरआई कराइए, ये कराइए, वो कराइए, तो ओवरऑल जो कॉस्ट होगा फाइनली किसके पॉकेट से जाना है? हमारी गरीब जनता के पॉकेट से जाना है। लेकिन सरकार का एक तर्क ये भी है कि मान लीजिए क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट को अगर फॉलो नहीं करते तो उसमें क्या है ना, बहुत रिसर्च हो रहा है। बोल रहा है कि कल आए कोई कुछ राज्य हैं जिन्होंने, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे लिए बिल्कुल नया चीज़ बना दीजिए, कुछ राज्यों ने उसमें अमेंडमेंट किया है और उस हिसाब से हमारे राज्य में भी अमेंडमेंट कीजिए। हम बहुत गरीब राज्य हैं, मतलब 32 में से 30वें नंबर पे आते हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से। तो हमारा जो कंपेयर है, आप बॉम्बे से नहीं कर सकते हैं, दिल्ली से हमारा कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो नॉर्म्स हैं, उसे वहाँ पे जो चीज़ें हैं, आप झारखंड में, रांची में नहीं लगा सकते उस हिसाब से। यहाँ पे हमें बेसिक्स डॉक्टर्स, फिजिशियंस बढ़ाने हैं, हमें डॉक्टर्स और जो हेल्थ केयर चीज़ें उनको बढ़ानी है। आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ ना, मैं चतरा से हूँ, आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं 4 डॉक्टर्स अगर खोजना चाहूँ पूरे चतरा डिस्ट्रिक्ट में, मुझे 4 डॉक्टर्स नहीं मिलता। आज के दिन में मैक्सिमम जो है सो क्वैक्स देखते हैं, बाकी सब करता है। आप कैसे वहाँ तक पहुँचोगे? और आज के दिन में अगर कोई डॉक्टर वहाँ पे खोलने की कोशिश भी करे, आप सीए लगा दो, कभी खुल ही नहीं सकता वो, क्योंकि उसके जो नॉर्म्स हैं और बाकी सब चीज़ें बहुत बड़े बड़े चीज़ें। तो जो सीए वगैरह का जो एग्जाम्पल देख के बता सकते हैं कि अगर एक छोटा क्लिनिक खुले और इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बाद, तो उसका कॉस्टिंग क्या पड़ेगा एक डॉक्टर को, और अभी कितने में वो खोल सकता है क्लिनिक? देखिए, आपको एक मिनट, एग्जैक्टली तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे खोलना चाहते हैं। अब जैसे अगर कोई बंदा अपना जज कॉम्प्लेक्स में अगर खोलना चाहे तो खोल ही नहीं सकता एक्चुअली में सीए के बाद में। आप अगर मान लीजिए अपर बाजार में खोलना चाहते तो आप खोल ही नहीं सकते सीए के बाद में, क्योंकि आपका जो हॉस्पिटल है उसके चारों तरफ फायर नॉर्म्स के हिसाब से 20 फीट का जगह होना चाहिए। मतलब उसमें बहुत सारी नॉर्म्स और बाकी सब चीज़ हैं, उससे जब तक मान लीजिए आप एग्जेप्शन नहीं देगा। सही बात है कि अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो आप, सही बात, चारों तरफ फायर होना चाहिए ताकि ज़रूरत पड़ने पे आप, लेकिन अगर कोई बंदा 10 बेड का हॉस्पिटल खोल रहा है तो उसको ये सब इन्फोर्स करने की क्या ज़रूरत है? और अगर ऐसा करेंगे तो फिर कैसे आपके जितने भी जो छोटे छोटे क्लिनिक चल रहे हैं सब नियर अबाउट बंद हो जाएंगे। ठीक है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ये मानना है। इससे पहले भी सरकार एक बार लेकर आई थी, आपको याद होगा, मेडिकल प्रोटेक्शन बिल, जो वो चला गया समिति में डिस्कशन के लिए। तो इस पे एक रूपता नहीं बोल रहा है। जो इस फील्ड में है सामाजिक संगठन, वो कह रहे हैं कि फिर डॉक्टरों के मन से भय खत्म हो जाएगा, वो ट्रीटमेंट अपने मन से करें। मैं आपको इस चीज़ के लिए करूँगा, ऑलरेडी जो है सो बहुत सारी एक्ट्स हैं, बहुत सारे कानून हैं जो डॉक्टर्स के ऊपर चलते हैं और बहुत सालों से चलते आ रहे हैं। तो पहला बात है कि आप डॉक्टर के मन में भय पैदा क्यों करना चाहते हैं? अगर हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो अगर हम भय युक्त अगर वातावरण में रहेंगे तो कैसे हम उसको ठीक से ट्रीट कर पाएंगे? जब हम भय मुक्त अवस्था में रहेंगे तभी तो बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना। आप मेरे ऊपर प्रेशराइज क्यों करना चाहते हो? आप सोचते हो कि एक डॉक्टर के ऊपर प्रेशराइज करके या उसको भय दे के आप उसको बेस्ट परफॉर्मेंस ले सकते हो? कभी नहीं कर सकते हो। भय का मतलब वो बता रहे हैं कि ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा डॉक्टर, वो बहुत माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों को देखिए, अगर मान लीजिए एक डॉक्टर को दिन में अगर 40-50 पेशेंट देखना है तो हर एक पेशेंट पे आप 5 मिनट 7 मिनट एज पर नीडेड आप अपना समय देते हो। और कोई भी डॉक्टर ज़िंदगी में कभी नहीं चाहता कि उससे कभी कोई गलती हो किसी पेशेंट के प्रति। पेशेंट और मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं जो मेरे अपने 1-to-1 में बता रहा हूँ, सब डॉक्टर्स को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। प्रॉब्लम सिर्फ कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स की है। अगर सरकार का प्रॉब्लम क्या है? सरकार क्यों नहीं मुखर होकर समझ में नहीं आ रही है? शायद सरकार समझने की कोशिश नहीं कर रही है। अगर 28 में से 23 राज्य जो कि आपसे ज़्यादा डेवलप्ड है, अगर उनको समझ में आ रहा है और वो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू कर रहे हैं, आपको भी सोचना चाहिए। अगर आप बात कर रहे हैं 1-to-1 की, तो आज के दिन में मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का महासचिव भी हूँ और मैंने अपने सारे नियर अबाउट जितने भी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है सबसे काफ़ी हद तक बात करी, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने विभिन्न लॉयर्स जो एसोसिएशन है, संजय विद्रोही जी, उनसे ही बात करी थी, जो हमारे मेडिसिन के हो गए, मतलब नियर अबाउट जितने भी हैं। एक लाइन में कह देना कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा है या सरकार समझना नहीं चाहती, ये तो थोड़ा मतलब हजम नहीं होगा ना।
सरकार कहेगी हमारा क्या आप ये द्वेष है बताइए, डॉक्टरों मान से। लीजिए अगर 28 में से, हम तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप पहले राज्य बनो पूरे जिसमें जो किए अरे 28 में से 23 लोगों ने अगर लगा के रखा है तो वो भी मूर्ख नहीं है ना। आपसे ज्यादा समृद्ध राज्य लोग हैं, आपका पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आप 32 में से 30वें पे आते हो। वो लोग आपसे बहुत ज़्यादा रिच है, बहुत ज़्यादा उनकी समृद्ध है सब चीज़, उनके रिसोर्सेज ज़्यादा है, उनके पास डॉक्टर्स ज़्यादा है, उनके पास हॉस्पिटल्स ज़्यादा है, उनके पास नर्सेज ज़्यादा है, उनकी ओवरऑल सब कुछ ज़्यादा है। उसके बाद भी अगर वो मेडिकल प्रोटेक्शन लगता है, वो मूर्ख है। और हम समझदार हैं, इसलिए हम नहीं लगाना चाह रहे हैं। अगर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट होता है या सी पे अगर अमेंडमेंट किया जाए, अगर CA मतलब जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है इसी तरह से अगर लागू कीजिएगा, तो एक तो ऐसे ही हम लोग इतने पीछे हैं, हमारे यहाँ पे डॉक्टर्स बढ़ेंगे कैसे? छोटे मोटे क्लिनिक्स बंद हो जाएंगे। जो नया बंदा MBBS पास करके या MD पास करके या DM पास करके अपना अगर कुछ शुरू करने की सोच रहा है, और वहाँ से उस जो छोटे छोटे क्लिनिक्स वहाँ सब कुछ बहुत सस्ता हो जाता है, वो सब अपने खोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाएगा। दे हैव टू मूव टू सम कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स देन आफ्टर, जो कि अपना सारा कुछ CA के हिसाब से होगा। तो नुकसान किसको है? सिर्फ और सिर्फ हमारे राज्य की जनता को नुकसान है। या ये मान लिया जाए कि MBBS के अलावा RMP या फिर जो और डॉक्टर हैं उन सब के लिए ये कानून प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि झोला टाप डॉक्टर से गांव वाले भी पहला चीज़ तो ये कि न कानून एक अदर देन MBBS या फिर अगर जैसे हमारे होम्योपैथी हो गया, आयुर्वेद हो गया, तो जो रजिस्टर्ड लोग हैं इनके अलावा जो झोला छाप हैं उनको कानून डॉक्टर मानती ही नहीं है। अगर उनके हाथ से ट्रीटमेंट के समय में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, या फिर ट्रीटमेंट के अगर सिंपल सा ट्रीटमेंट भी अगर किसी ने किया और कोई मरीज जाके अगर थाने में या बाकी जगह कंप्लेन करना चाहता है, बिल्कुल कर सकता है। वो 420 है, वो फॉर्जरी है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर आप बात करेंगे जैसे बड़े जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जैसे चतरा से मैं हूँ, अब डॉक्टर्स ही नहीं है, MBBS डॉक्टर्स नहीं है, BMS डॉक्टर्स नहीं है, BHMS डॉक्टर्स नहीं है, जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, तो फिर कोई ना कोई जाके वहाँ पे जिसने किसी के साथ कंपाउंडर के रूप में काम किया 5 साल 3 साल 2 साल, हो जाके अपना फिर दवा स्टार्ट कर देता है। बट लीगली ये कभी भी लीगली सही नहीं था, अभी भी नहीं है और कभी भी नहीं हो सकता है। शुक्रिया। तो डॉक्टरों का डिमांड और सरकार का निर्णय अभी असमंजस की स्थिति में है, लेकिन डॉक्टरों ने अपने तरफ से एक डेडलाइन मुकर्रर कर दिया है कि ये 13 मार्च 2023 से डॉक्टर स्ट्राइक पे रहेंगे अगर सरकार दोनों कानून के संदर्भ में कोई अपना स्पष्ट बात नहीं कहती। कह रहे हैं राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट होना बहुत ज़रूरी है, कई राज्यों ने ऐसा किया। इससे किसी को मतलब फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि फ़ायदा कंज्यूमर को होगा, कस्टमर को होगा, बीमार मरीजों को होगा। डॉक्टर इसका बुरा कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in